अटेंड की विशेष मांग है। तो कल क्या कार्यक्रम है आपके साथ? कल राजस्थान शिक्षक संघ अम्बेडकर द्वारा एक भव्य आयोजन किया जा रहा है, जिसका मुख्य उद्देश्य यही है कि राज्य सरकार को ओल्ड पेंशन का जो तोहफा दिया गया है उसकी भी हम हार्दिक बधाई दे दें इस कार्यक्रम के माध्यम से ही। और साथ ही जो नवगठित कार्यकारिणी है उस कार्यकारिणी का सब ग्रहण समारोह और 9 वर्ष इसमें मिलन कर्मचारी अधिकारियों का समारोह रखा गया है। इसमें लगभग जिले के हजारों की तादाद में शिक्षक पार्टिसिपेट होंगे, भाग लेने पहुंच रहे हैं। बाहर से अदर जिलों से भी शिक्षक यहां पे पहुंच रहे हैं और कार्यक्रम में लगभग 8 से 10 हज़ार शिक्षकों की आने की संभावना है, जो राज्य स्तर पर एक बहुत ही बड़ा ये कार्यक्रम होने जा रहा है, जिसमें हम आने वाले समय में शिक्षकों के साथ में जो समस्याएं उत्पन्न होती है उन समस्याओं को राज्य सरकार के माध्यम से बता सकें और उन समस्याओं का समाधान संगठन के माध्यम से करवाया जा सके। साथ ही कार्यक्रम से शिक्षकों की जो वैषम्यता होती है, विचार होते हैं, आपस में एक जगह बैठेंगे, मेल मिलाप होगा, तो वह एकजुटता का संदेश यहाँ से प्रसारित होगा। और ये कार्यक्रम हेड क्वार्टर के स्थान पर एक तहसील स्तर पर कार्यक्रम हो रहा है, ये भी एक यहाँ की बहुत बड़ी उपलब्धि रहेगी। और इस कार्यक्रम का जो स्थान चुना गया है राजकीय स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल, ये भी हमारे लिए एक ऐतिहासिक विद्यालय है तहसील का। और इस तहसील के विद्यालय के अंतर्गत कुछ मांग रहेगी राज्य मंत्री जी से कि वह मिनी खेल ग्राउंड विद्यालय को दे, जो यहाँ के बच्चे उसमें आराम से अपने खेल को आगे बढ़ा सकते हैं। तो क्या कोई मिनी खेल ग्राउंड ऐसा है नहीं विद्यालयों में? विद्यालयों में खेल ग्राउंड है, परंतु खेल ग्राउंड की जो कुछ भौतिक सुविधाएं होती है वो पूर्ण रूप से भौतिक सुविधाएं नहीं है। तो क्या पूर्व की शिक्षा नीति के अंदर ऐसा कोई नियम नहीं है? पूर्व की शिक्षा नीति के अनुरूप भी नियम थे, परंतु कुछ स्थान पर वो लागू है, कुछ स्थानों पर वो लागू नहीं हो पाए। जैसे कि अपने मॉडल स्कूल की बात करें तो यहाँ पर ऐसा प्रावधान तो है, खेल ग्राउंड लंबा चौड़ा है, परंतु उसको एक उस परिपाटी के रूप में विकसित नहीं हो पाया है। तो वो एक विकसित हो जिससे बच्चों को अच्छा खेलने का एक ग्राउंड प्राप्त हो, और उसी तरह से मिनी खेल ग्राउंड की मांग रखी गई है। और शिक्षकों के लिए भी जो अन्य राज्य कर्मचारी है, विद्युत विभाग, रोडवेज कर्मचारी, बाकी सभी कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन का तोहफा मिला है। हम सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और उनको भी ओल्ड पेंशन में शामिल किया जाए। विद्युत विभाग जो बाकी छूटे हुए हैं कम से कम, तो उनको भी ओल्ड पेंशन में शामिल किया जाए तो वो भी राज्य सरकार के पक्ष में ही रहेंगे, ऐसा हमारा मानना है। बाकी हमारे संगठन के महामंत्री जी वह आपको तो राजनीतिक दृष्टिकोण से अगर इस बात को देखा जाए कि जिस तरीके से ओल्ड पेंशन को बहाल किया तो सरकार की जो राजनीतिक दल की है, तो क्या हम इस बात को मान लें कि भाई कर्मचारियों की अगर ओल्ड पेंशन क्लियर हो जाती है तो कर्मचारियों को झुकाव परसेंट सरकार पे रहेगा? देखो, ये सभी व्यक्तिगत मामले होते हैं। अगर ओल्ड पेंशन पूर्ण रूप से लागू होती है तो ये कर्मचारियों को स्वतः सोचना भी चाहिए। मतलब कर्मचारियों की तरफ से एक तरीके से उनको तोहफा दिया जाएगा रिटर्न, तो उनको सोचना चाहिए, उनके पॉजिटिव संकेत हो सकता है। बिल्कुल सर। ये प्राकृतिक सत्य है कि जो सरकार आती है सत्ता में और वो जनता के वेलफेयर के लिए कार्य करती है, तो निश्चित तौर पे जनता उनको अपने मत से एलिजिबल बनवाने का काम करती है। तो इसमें कोई दोहराई नहीं है कि अधिकांश जो कर्मचारी वर्ग है वहाँ पे खुश है, क्योंकि बुढ़ापे का सहारा मिला है। और बहुत बड़ी ये मांग थी शिक्षकों की कि संपूर्ण कर्मचारियों की तकलीफ है, तो निश्चित तौर पे मतलब थोड़ा पॉजिटिव रवैया तो रहना चाहिए। बाकी सब विवेक पे डिपेंड करता है कौन क्या इस बात